हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आर के प्रजापति आज आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपनी बिल्कुल ही नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जितना देखने में शानदार और खूबसूरत है, उतने ही शानदार और दिलचस्प इसके बनाने के पीछे की कहानी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न सिर्फ अमेरिका का बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर व खूबसूरत स्टैचू है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर के पास एक छोटे से टापू पर बनी एक विशालकाय प्रतिमा है, जो अपने एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में किताब लिए खड़ी है, जिसे अमेरिकी स्वतंत्रता का स्थायी प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसे 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की स्मृति में फ्रांसीसियों द्वारा दिया गया एक उपहार था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस और अमेरिका दोनों ने मिलकर किया था। जहां स्टैचू की नींव का निर्माण अमेरिकियों द्वारा किया गया था, तो वहीं इसके अन्य हिस्सों का निर्माण फ्रांस के लोगों द्वारा किया गया था। इस मूर्ति को रोमन देवी लिबर्टस से प्रेरणा लेकर बनाया गया है, जो रोमन पौराणिक कथाओं में स्वतंत्रता का प्रतीक है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसी पुरुष की नहीं बल्कि एक महिला की मूर्ति है। मूर्तिकार ने इसका चेहरा अपनी मां के चेहरे पर बनाया था। और जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा बनकर खड़ी हुई, तब यह उस समय की लोहे की सबसे ऊंची संरचना थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 22 मंजिला इमारत के बराबर है। आधार से लेकर मूर्ति की मशाल के शिखर तक की ऊंचाई 305 फीट 6 इंच व 93 मीटर है। इस प्रतिमा का कुल वजन 225 टन है। प्रतिमा के ताज से जो 7 नुकीली स्पाइक्स निकली हुई हैं, वह संसार के 7 महाद्वीपों को दर्शाती हैं। एक स्पाइक की लंबाई 9 फीट और वजन 68 किलो है। ताज पर 25 खिड़कियां भी हैं, जो धरती के रत्नों को दर्शाती हैं। और मूर्ति के ताज तक जाने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। प्रतिमा के बाएं हाथ में एक किताब है, जो 23 फीट 7 इंच लंबी और 13 फीट 7 इंच चौड़ी है। किताब पर 4 जुलाई 1776 लिखा हुआ है। ये अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की तारीख है। दोस्तों, मूर्ति की ऊंचाई के कारण स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हर साल करीब 300 बार से भी ज्यादा आकाशीय बिजली गिरती है। यदि इस पावर को इकट्ठा किया जाए तो यह 600 वोल्ट्स बनती हैं। इस पर बिजली गिरते हुए पहला फोटो 2010 में खींचा गया था। और जब 800 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से हवा चलती है, तब यह मूर्ति 3 इंच तक और इसकी मसाल 5 इंच तक हिलने लग जाती है। दोस्तों, इस मूर्ति का बुनियादी ढांचा लोहे का और बाहर से 2 यूएस पेनी सिक्के जितना मोटा हिस्सा तांबे से बना हुआ है। इसे बनाने में 300 तरह के हथौड़ों का प्रयोग हुआ है। इसमें इतना तांबा प्रयोग किया गया है कि इससे 3 करोड़ यूएस पेनी सिक्के बन सकते हैं। इसे बनाने में 1 लाख किलो स्टील और 2.5 करोड़ किलो कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है। यह प्रतिमा शुरुआत में भूरे रंग व ब्राउन रंग की थी, लेकिन 30 साल बाद ऑक्सीकरण के कारण हरे रंग की हो गई। फ्रांस के लोगों द्वारा अमेरिकियों को उपहार स्वरूप दिए गए तांबे के इस स्टैचू का डिजाइन फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्दी ने किया था, जबकि इसके रीढ़ की हड्डी का डिजाइन एफिल टावर को डिजाइन करने वाले गुस्ताव एफिल ने किया था। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने में लगभग 9 साल से भी ज्यादा का समय लगा था। इस स्टैचू को फ्रांस में जुलाई 1884 में तैयार कर लिया गया था और फ्रांसीसी युद्धपोत आइसर द्वारा 17 जून 1885 को न्यूयॉर्क बंदरगाह पर लाया गया था। फ्रांस से अमेरिका लाने के क्रम में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को 350 टुकड़ों में बांटा गया था और 214 बॉक्सेस में पैक किया गया था।
अमेरिका पहुंचने के बाद इस स्टैचू के टुकड़ों को फिर से जोड़ने में 4 महीनों का समय लगा था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दुनिया के सामने 28 अक्टूबर 1886 को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका सर 1878 में पेरिस के विश्व मेले में पहले ही दिखा दिया गया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांसीसी और अमेरिकियों द्वारा दान दिए गए पैसे से बनाया गया था। दरअसल 1885 में न्यूयॉर्क के एक न्यूज़पेपर में दान करने की घोषणा कर दी गई, तो उस समय कुल $1,02,000 दान आया था। इसी दान के पैसे से इस मूर्ति को बनाया गया। वैसे बॉस्टन और फिलाडेल्फिया के एक ग्रुप ने पेशकश की थी कि इस मूर्ति को बनाने का पूरा खर्चा हम देंगे, लेकिन इसकी स्थापना की जगह बदलनी पड़ेगी। जिस टापू पर इस मूर्ति को बनाया गया था उसका नाम बैडलॉय आइसलैंड था, जिसे 1956 में बदलकर लिबर्टी आइलैंड कर दिया गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो मशाल है, यह इस मूर्ति का पहला हिस्सा था जो 1876 में सबसे पहले बनकर तैयार हुआ था। दुर्भाग्यवश 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों द्वारा किए गए विस्फोट के कारण यह मशाल क्षतिग्रस्त हो गई, तो इसकी मरम्मत करने में $1,00,000 का खर्च आया था। तब के बाद मशाल की सीढ़ियों को बंद कर दिया गया और 1984 में पुरानी मशाल को हटाकर 24 कैरेट सोने के परत की पतली चादर से ढकी तांबे की नई मशाल लगा दी गई और असली मशाल को उतारकर मूर्ति की लॉबी में रख दिया गया। दोस्तों, यह बात 1982 में पता चली कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का चेहरा केंद्र से 2 फीट पीछे हटकर स्थापित किया गया है। इसके चेहरे की लंबाई 8 फीट और शक्ल मूर्तिकार की मां जैसी है। दोस्तों, 1886 में पेडेस्टल समेत स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने का कुल खर्च $5,00,000 आज के हिसाब से $1 करोड़ आया था। यदि आज ये मूर्ति बनाई जाती तो $12,00,000 खर्च आता। और 1980 के आसपास ये पूरा का पूरा स्टैचू एक बिजली पैदा करने वाला ढांचा बन गया था, क्योंकि धातु से बने होने के कारण यह नमक और पानी के संपर्क में आने से एक बैटरी बन गया था। दोस्तों, आप लेडी लिबर्टी के पैरों को साफ तौर पर नहीं देख सकते, क्योंकि वह एक टूटी हुई हथकड़ी और जंजीरों के बीच खड़ी है। उसका दाहिना पैर थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, जो यह दर्शाता है कि वह उत्पीड़न और गुलामी को पछाड़कर आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान, मलेशिया, ब्राजील और चीन में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डुप्लीकेट बनाया गया है और 1984 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया, जिसे देखने के लिए हर साल तकरीबन 70 लाख से भी ज़्यादा लोग आते हैं। तो दोस्तों, यह थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आरके ग्रोथ विजन को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज भरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ। तो फिर आपसे मिलते हैं बिल्कुल ही नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।